टू बिल्ड दिस कम्युनिटी बिग टाइम विथ न्यूट्रलाइट सपोर्ट। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट खास डे है, बिकॉज आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसका नाम है लिवर। हम सब जानते हैं लिवर दिखता कैसा है, लिवर क्या होता है, बट थोड़ा मैं एक रिकैप कर दूंगी, एक हाईलाइट कर दूंगी कि लिवर के साथ क्या क्या चीज जुड़ी हुई रहती है और हाउ वी कैन प्रोटेक्ट सच ए इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो अगर मैं लिवर के बारे में बात करूं तो लिवर है ना सबसे क्रिटिकल ऑर्गन अपने बॉडी में होता है, और उसके बिना हमारा बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। अगर लिवर है तो हमारा पूरा काम बराबर से चल रहा है, राइट। और लिवर इज एन ऑर्गन जो बेचारा शांत है, उसके बारे में ज्यादा हम सुनते नहीं है, पर उसकी उतनी केयर जरूरी है जितनी हम हमारे लंग्स की केयर करते हैं, या हार्ट की केयर करते हैं, या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की केयर करते हैं, और अपने ब्रेन की केयर करते हैं। तो लिवर के जो फंक्शंस है, जो इंपॉर्टेंस है, जब आपके साथ शेयर करूंगी उसके बाद आपको लगेगा कि यस, ये इंपॉर्टेंट है और उसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, राइट। सो कैन वी हैव द स्लाइड्स प्लीज, चेतना जी। तो थोड़ा समझ में, बिफोर वी गो इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लिवर, लेट अस अंडरस्टैंड कि लिवर के फंक्शंस क्या होते हैं, लिवर की जरूरत क्या है और क्यों है। तो लिवर हमारे राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में होता है, हमें सबको पता है, उसमें दो लोब्स होते हैं, राइट और लेफ्ट लोब। और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ऑर्गन जो जो लिवर का जो ऑर्गन है वो डिटॉक्स, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, थैंक यू, डिटॉक्स का मेन काम करता है। एंड इंपॉर्टेंट है कि इसमें डिटॉक्स में क्या क्या होता है। डिटॉक्स का मतलब है पूरा ब्रेकडाउन, पूरा जो भी खाना खाया उसको ब्रेक डाउन करके एंड में क्या बनता है, दैट इज व्हाट इज द डिटॉक्स, राइट। जो वेस्ट बनता है और जो इंपॉर्टेंट चीज एब्जॉर्ब हो जाती है उसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो फंक्शन में सबसे पहले आता है डिटॉक्सिफिकेशन। तो जब आपके बॉडी में लिवर के अंदर ब्लड आता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन, पूरा लिवर उसको फिल्टर कर देता है, उसके जो भी वेस्ट होते हैं बॉडी में से वो निकाल देता है, और जो भी कचरा है वो रह जाता है लिवर में, और उसके बाद वो फिल्टर किया ब्लड पूरे शरीर को पहुंचता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोगों ने लिवर को क्लीन नहीं, मीन लिवर को अगर यहाँ पे सही नहीं रखा तो अपना ब्लड क्लीन नहीं होता है। सेकेंड, क्या क्या डिटॉक्स होता है, सबसे पहले हमारा जो बहुत टॉक्सिक वेस्ट होता है वो है प्रोटीन का अमोनिया। तो अमोनिया को वो फिल्टर, या तो डिटॉक्सिफिकेशन फर्स्ट आई एम गोइंग टू एलैबोरेट ऑन ईच एंड एवरी फंक्शन, आप ध्यान से सुनना। तो जो अमोनिया बहुत टॉक्सिक वेस्ट होता है प्रोटीन का, वो लिवर उसको कन्वर्ट करता है इनटू यूरिया, ताकि अच्छे से बॉडी उसको निकाल सके। सेकेंड हो जाता है कि अपने बॉडी में टॉक्सिन्स, जैसे हम लोग कुछ दवाइयां खा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ऐसी कोई चीजें खा रहे हैं जो, जैसे हम लोग ऐसी कोई फूड्स खा के आते हैं नो, जिसमें ज्यादा करके सब स्टैंडर्ड चीजें रहती है फूड में, जैसे प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड खाते हैं हम लोग, इजीली कुक किए हुए फूड खाते हैं, वो वाली फूड को भी ब्रेक डाउन करना लिवर में ही होता है। तो वो भी डिटॉक्स लिवर करता है और उसको फिर बॉडी में से बाहर निकालता है। देन कम्स टू कन्वर्टिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज की फैट्स। फैट्स जो होता है उसको ब्रेक डाउन करके बॉडी में से बाहर निकालना भी काम लिवर का ही होता है, राइट। सो आप देख सकते हो कि जो जो हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स है वो सभी चीज जाके कहाँ ब्रेक डाउन होके निकलने का जो मेन चैनल है वो तो लिवर है, तो वो तो एकदम बराबर से फंक्शन होना ही चाहिए, बिकॉज वो डिटॉक्स का काम ही मेन है, ताकि बॉडी उसको सिंपल फॉर्म में बाहर निकाल सके। सेकेंड है मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी स्टोरेज। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि बॉडी में एनर्जी प्रदान होना, राइट। एनर्जी का मतलब हम जो काम करते हैं तो हमें एनर्जी कहाँ से आती है, ताकत कहाँ से आती है। तो सबसे पहले अपना बॉडी, ये जो लिवर है वो बनाता है बाइल। तो फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड को मैं कंबाइन करूंगी। बाइल इज प्रोड्यूस इन द लिवर ऑलमोस्ट 800 to 1000 ml पर डे। और बाइल इंपॉर्टेंट होता है जिससे फैट ब्रेक डाउन होता है, और वही की वजह से अपना कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बनता है। सो दिस मेटाबॉलिज्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि अपना प्रॉपरली फैट कन्वर्ट हो जाए। सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट। अपना जितना भी एक्सेस शुगर आपका बॉडी में जो ब्लड से कलेक्ट होकर लिवर पे आता है उसको स्टोर किया जाता है इन द ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर रहता है लिवर में। तो जब ग्लूकोज के लेवल्स ब्लड में ड्रॉप होते हैं, दिस ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज, एंड देन बॉडी इज गिवन दैट ग्लूकोज। थर्ड इज प्रोटीन्स। जैसे आपके बॉडी में, हमारे सबके बॉडी में ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, राइट। सो ब्लड प्रोटीन इज मेड बाय लिवर। सेकेंड, क्लॉटिंग फैक्टर्स आर मेड बाय लिवर। एंड सेकेंडली कि हमारे बॉडी में जो अल्ब्यूमिन बनता है ब्लड के अंदर, वो भी अपना लिवर ही बनाता है। और बाइल प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपका बाइल प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो भी हमने फैट खाया वो फैटी लिवर में कन्वर्ट करने में होता है। उसका मतलब है फैट से अपना लिवर भर जाता है। न्यूट्रिएंट स्टोरेज, अपने सबने सुना है कि जो भी हमारे फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं
वो सब जाके स्टोर होते हैं लिवर में। जैसे विटामिन ए है, डी है, ई है, के है और B12, ये अपने लिवर में वो वेयरहाउस की तरह वो स्टोर होते हैं लार्ज बल्क। और आयरन एंड कॉपर, ये दो मिनरल्स भी वहां पे स्टोर होते हैं। तो जब बॉडी को ये चीजों की जरूरत रहती है, लिवर में से वो रिलीज होता है। देन ब्लड रेगुलेशन, जैसे क्लॉटिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में मदद करता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड अपने जो भी जैसे रेड ब्लड सेल्स अपने होते हैं, हमें सबको पता है आरबीसी करके, उसका पूरा ब्रेकडाउन इज इन द लिवर। अगर वो लिवर कुछ डैमेज है और वो ब्रेकडाउन नहीं होता है, तो हमें ब्लड की और इश्यूज आ सकती है आगे जाके। एंड फाइनली आता है ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर, वो भी रेगुलराइज करने में इनडायरेक्टली लिवर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इम्यून फंक्शंस यहाँ पे कुफर सेल्स करके होते हैं, जो भी गट के अंदर बैक्टीरिया जाते हैं हमारे फूड के द्वारा के, ये इम्यून फंक्शंस के जो सेल्स है जो जो फाइटिंग का काम करते हैं, वो इनको इरेज करने में या उनको फाइट करने में मदद करते हैं। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लिवर, हमें पता होना चाहिए। सो नाउ अभी ये इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है, तो लिवर डैमेज कैसे होता है वो भी जानना उतना ही जरूरी है, राइट? ताकि हम उसकी केयर करें, हम उसके ऊपर प्रिवेंशन करें और वॉचफुल हो जाए। सो द नेक्स्ट स्लाइड विल टेल यू व्हाट ऑल आर द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग अवर लिवर हेल्थ। फर्स्ट आता है अल्कोहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने सबने सुना है, पिक्चरों में बहुत डायलॉग सुना है कि भाई बहुत अल्कोहल लेते हैं उनका लिवर खराब होता है। तो दिस इज अ फैक्ट। सो अल्कोहल स्टार्ट्स फ्रॉम माइल्ड, देन मॉडरेट और हैवी हो जाता है। सो डेफिनेटली अल्कोहल इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक अवर लिवर वेरी वेरी अनहेल्दी। फिर डाइट, डाइट में क्या चीज अपने लिवर को डैमेज करता है? सबसे पहले रिफाइंड कार्ब्स, जैसे ऑल टाइप्स ऑफ शुगरी थिंग्स, वो लिवर को बहुत नुकसान करता है। फिर ट्रांस फैट्स, जो बहुत सारे अब हमने देखे नहीं, वो चिप्स वगैरह जो हम खाते हैं, अभी हमारे घर में जो चिवड़ा या वेफर बनाते हैं, वो हफ्ता 10 दिन में तो उसका उसका फ्लेवर चला जाता है, यू डोंट फील लाइक ईटिंग एनी मोर। पर हमारे जो पैकेज फूड्स होते हैं जिसमें ट्रांस फैट होता है, सैचुरेटेड फैट्स होता है, वो 6 महीने का उसका एक्सपायरी होता है, बिकॉज दे आर स्टोर्ड विद लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स एंड दे आर डीप फ्राइड। सो द डाइट विच इज फुल ऑफ रिफाइंड कार्ब्स, फिर शुगरी थिंग्स, शुगरी ड्रिंक्स, इवन योर सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, वो भी लिवर को बहुत हद तक डैमेज करता है। ओबेसिटी, ओबेसिटी तो मेजर कारण है कि आपके बॉडी में जो फैट जो अपने लिवर सेल्स है वो फैट से भर जाते हैं। तो यदि हमारा ओबेसिटी है, इफ यू आर गोइंग ऑन ओवरवेट, बी वॉचफुल, क्योंकि ना ही सिर्फ आपको ओवरवेट की दूसरी परेशानी आएगी, बट लिवर भी डैमेज होने के चालू चांसेस आ सकते हैं। तो ओबेसिटी तक जाने के पहले ही जब आप ओवरवेट होने लगते हो, बी वॉचफुल अबाउट योर वेट। क्रैश डाइट, कोई कोई लोग ना क्रैश डाइट करके देखते हैं कि भाई इंस्टेंट हमारा एक ही हफ्ते में 5 किलो चला जाए, 6 किलो चला जाए। तो देखो, इंस्टेंटली ऑन फास्टिंग, हम फास्टिंग पे चले जाते हैं, खाना 3 टाइम के बदले एक ही टाइम खाते हैं, खाना ही नहीं खाते हैं, मींस वी आर टोटली रिस्ट्रिक्ट। Dr. Trupti, या I've just sent you a message. If you can check that, please, on chat. या श्योर। On, सो on Zoom. On Zoom. अच्छा, ओके ओके, इज इट? आई हैव नॉट सीन, सॉरी। Okay, so yeah, so that also creates issues. Yeah, एक मिनट, I could not see. Yeah, okay, increase the volume. Okay, it is 100% from my end. Is it okay? Is it audible now, Chandra Kumar Sahu? It's audible. Yes, it's audible Yeah, now. I've yeah. sent you a message, direct message also. I think Okay, we are going very, very fast. So if we can just go a okay, little okay. slow on pace. Slow. Okay, fine, fine, right. Thank you. ठीक है। या सो क्रैश डाइट, जैसे मैंने बोला कि नॉर्मली क्रैश डाइट में क्या होता है, बहुत सारा डाइट हम लोग कम खाते, मुझे लगता है भूखे रहेंगे, फास्ट करेंगे तो हमारा वेट लॉस जल्दी होगा, बट वो नहीं होता है। वो क्रैश डाइट से भी हमारा लिवर बहुत हद तक डैमेज होता है, बिकॉज लिवर को ज्यादा काम करना पड़ता है। एंड मेडिकेशंस, जैसे हम लोग बहुत सारे लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे रहते हैं, हमें आए दिन बुखार हो गया या सर्दी जुकाम हो गया, हेडेक हुआ, तो हम लोगों ने कुछ पेन किलर खा लिया, हम एंटीबायोटिक्स बहुत खाते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस के ऊपर हम लोग रहते हैं, जैसे पेन किलर्स ले लो या पैरासिटामोल ले लो, वो सभी चीज खाने के बाद कहाँ पे ब्रेक डाउन होता है? लिवर में। सो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन यूज भी आपके लिवर को कहीं ना कहीं डैमेज करने के चांसेस बनाता है। टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स, जैसे टॉक्सिन्स कहाँ मिलते हैं? पेस्टिसाइड्स होते हैं, फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, फिर फ्यूम्स हम लेते हैं, जैसे पेंट्स वगैरह होते हैं, उसकी जो स्मेल वगैरह आती है, वो कुछ चीज अपने लिवर के लिए इरिटेंट्स होते हैं। सो टॉक्सिन्स
कभी कभी हमारे फूड में भी आ जाता है बिकॉज ऑफ सम फूड आइटम्स विच आर नॉट वेरी, दे हैव सम एडल्ट्रेशन और वट एवर. सो टॉक्सिन्स एंड केमिकल्स फ्रॉम आउटसाइड पोल्यूशन, आउटसाइड थिंग्स, जैसे मैंने इनहेलेशन वगैरह बोला, so these things are very known to disturb our liver health. So see, these factors कुछ नए नहीं है, हम आए दिन हमारे आजू बाजू हमारे लाइफ में सब देखते ही है, राइट. कहीं ना कहीं हमें पता रहता है कि ये चीज सही नहीं रहती, लेकिन हम लोग टेम्पटेड हो जाते हैं और ले लेते हैं. बट कीप इट इन माइंड कि अपना हर बॉडी का हर ऑर्गन, अपना शरीर को, दे आर ऑल साइलेंट, हमारे सब ऑर्गन साइलेंट है, बट कुछ साइंस और सिम्टम्स देते हैं, कुछ हमें सिग्नल्स देते हैं, जिससे हमें पता होना चाहिए कि आई हैव टू बी वॉचफुल, आई कैन नॉट इग्नोर दिस सिग्नल्स, अदरवाइज माई हेल्थ विल गो फॉर अ टॉस. और हर एक ऑर्गन इज कंट्रीब्यूटिंग टू क्रिएट अ रिदम इन आवर बॉडी, राइट. जैसे हमारा पूरा बॉडी है, पूरा शरीर है, उसमें जितने भी ऑर्गन्स है, इट इज ऑल वर्किंग लाइक एन ऑर्केस्ट्रा. हर एक अलग 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 वाजित तरह से एक सुर निकलता है, राइट. दैट इज हाउ यू लिसन टू दैट म्यूजिक, लिसन टू दैट सॉन्ग एंड यू एंजॉय. सिमिलरली हर एक ऑर्गन एक कोऑर्डिनेशन से वर्क करता है, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, ताकि वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी ऑर्गन्स. इंपॉर्टेंस जो भी उसका है, उसका फंक्शंस है, सही रहे, वो हमारा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द सिग्नल्स. क्या चीज हमें बताता है कि लिवर में कुछ खराबी हो रही है, लिवर थोड़ा डैमेज होने जा रहा है, कुछ परेशानियां आ सकती है आने वाले दिनों में ज्यादा बड़ी. सो कुछ वार्निंग सिग्नल्स है, जैसे हम देखते हैं वो पीलिया हो जाना बोलते हैं ना कोई लोग, तो कभी कभी पीलापन, जैसे स्किन पीली हो गई या आईज आपकी बहुत येलो हो रही है. फिर डार्क कलर यूरिन, आई मीन पानी अच्छे से पी रहे हैं, बराबर से हाइड्रेशन लेवल भी हो रहा है, बट फिर भी बहुत डार्क कलर का यूरिन आ रहा है. फिर आपका स्टूल, माने आपका जो टॉयलेट है, वो क्ले कलर या पेल कलर का आता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, येलो या ब्राउन नहीं आता है, बिकॉज बाइल जो पिगमेंट्स है वो पहुंचते ही नहीं है गट तक, क्योंकि वो बनते ही नहीं बराबर से आपके लिवर में. जो कलर देता है पिगमेंट आपके स्टूल को, वो ही नहीं पहुंच पाता है, बिकॉज लिवर इज डैमेज्ड. तो दैट इज द रीजन आपका वो स्टूल का कलर चेंज होता है. फिर बॉडी में इचिंग होता है, और इचिंग का मतलब एक ऐसे ऐसे खुजली आ जाना, कुछ रैश वगैरह ना आना, बर्निंग ना होना, बट ऐसे ही खुजली आते रहना बॉडी में. दैट इज बिकॉज बाइल सॉल्ट्स आपके स्किन में बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि लिवर उसको ब्रेक डाउन करके नहीं यूटिलाइज कर पा रहा है. सो दैट इज द रीजन आपका इचिंग बॉडी का बढ़ जाता है स्किन पे. फिर फटीग, फटीग का मतलब है बहुत थकावट होना, पता नहीं क्यों थक जाते हैं पूरे दिन में, ऐसा कुछ ज्यादा काम भी नहीं किया रहता है, बट एंड ऑफ द डे अनएक्सप्लेनेबल टायर्डनेस, माने उसका कोई हिसाब ही नहीं है क्यों हमारी थकावट हो रही है, क्यों हम थक जा रहे हैं. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वार्निंग सिग्नल्स, जो हमें लिवर के बारे में थोड़ा लगता है कि भाई दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग्स, कि लिवर शायद कुछ बता रहा है हमें, फिर लॉस ऑफ एपिटाइट, एकदम से भूख चली जाना फॉर सम डेज, हम खाना कम कम खाने लगते हैं, मील स्किप करने लगते हैं क्योंकि भूख ही नहीं लग रही है. एपिटाइट चला जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, एक होता है कि हम खुद से ना खाएं बिकॉज हम डरते हैं कि भाई वजन पुट ऑन करेंगे, हमें वेट लॉस करना, और एक है कि हमें भूख ही नहीं लग रही है. तो जब भी, जैसे मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरे पास भी कोई अगर पेशेंट बहुत टाइम से बोल रहे हैं, 15 दिन, एक 30 डेज या 1.5 मंथ से उनका एपिटाइट चला गया है, तो कहीं ना कहीं लिवर हमारे एक डायग्नोसिस में आ जाता है कि कुछ भी वहां पे कारण हो सकता है ना. फिर क्योंकि हमारा जो खान पान है उसमें भी कोई वजह से कोई इन्फेक्शन आ सकता है, तो लिवर का चांस है वहां पे कुछ हो सकता है. सो लॉस ऑफ एपिटाइट में नौशिया बार बार होना, वो भी एक हो सकता है. और अगर एपिटाइट कम हो जाता है तो धीरे धीरे वेट लॉस भी होने लगता है, हम लोग बहुत एकदम दुबले पतले लगते हैं, वीक लगते हैं देखने में, सो दैट इज व्हाट हैपेंस. और इजी ब्रूजिंग का मतलब क्या है कि कुछ लग गया चोट तो फटाफट फटाफट ब्लीडिंग होता है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर जो प्रोड्यूस करने का काम लिवर कर रहा है, अगर लिवर डैमेज है तो क्या होगा, वो नहीं प्रोड्यूस होगा, तो डेफिनेटली कुछ चोट लगी तो धार धार दर दर ब्लड जा सकता है, राइट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भाई लिवर हेल्थ के लिए ये सिग्नल्स हो सकते हैं कि चलो लिवर आपका कुछ बताने जा रहा है. सो वी कैन कीप दैट इन माइंड. सो नाउ अभी कैसे उसको केयर करेंगे, लिवर के फंक्शन भी पता चले, लिवर के अंदर कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, कुछ फैक्टर्स जो बता रहे थे कि कैसे लिवर को कुछ डैमेज कर सकते हैं, क्या सिग्नल्स भी दे सकता है लिवर, तो अभी उसकी केयर आप कैसे करोगे, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. सो लिवर हेल्थ इज इंपॉर्टेंट. वो ऐसे होती है जैसे हम लोग ने यहाँ पे ही सीखा है न्यूट्रीलाइट के प्लेटफॉर्म पे, दैट व्हेनेवर वी वांट टू गिव हेल्थ, इट इज ऑप्टिमल हेल्थ. दैट बेस्ट इज, ऑप्टिमल का मतलब है द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उच्चतम स्वास्थ्य बोलते हैं ना हिंदी में. तो वो आती है हर एक पिलर को मजबूत बना के. जैसे लिवर हेल्थ अपने बॉडी की हेल्थ है, तो इट इज नथिंग डिफरेंट, बट यस
जो 4 फैक्टर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ है, जो अपने पिलर्स बोलते हैं जिससे अपने को ऑप्टिमल हेल्थ मिलती है, हर एक पिलर लिवर हेल्थ में कैसे काम करेगा मैं एक्सप्लेन थोड़ा आपको करूंगी। तो एक्सरसाइज, अभी एक्सरसाइज हम सब जानते हैं, वैसे सेहत के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट लिवर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक्सरसाइज में अगर हम लोगों ने एवरीडे 45 मिनट्स, एवरीडे 45 मिनट्स या फिर 150 मिनट्स इन अ वीक हम लोगों ने बराबर से किया, जैसे 45 मिनट्स इन अ डे करोगे तो ग्रेजुअली शायद नहीं हो पाएगा, पर एटलीस्ट स्टार्ट विद 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, देन 45 मिनट्स अगर हम करते हैं तो हमारे एक्सरसाइज के फॉर्म में क्या क्या आ सकता है, जैसे वॉकिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है। तो दिस हेल्प्स टू कट योर लिवर फैट। उसका मतलब है जो फैट जमा होता है आपके लिवर सेल्स में वो कट करने में आपके दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज लाइक कार्डियो एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं वो हेल्प करेगा। शायद इससे आपका वेट लॉस नहीं दिखेगा, क्योंकि वेट लॉस के लिए बहुत दूसरे पैरामीटर भी मैटर करता है, बट वेरी क्लियरली इट इज टोल्ड दैट इफ द लिवर फैट को कम करना है तो आपकी मोबिलिटी बढ़ाना जरूरी है। अगर आपकी लाइफ बहुत सिडेंटरी है, आप बहुत बैठे बैठे काम कर रहे हो, आपको जगह से उठने का टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज वर्क प्रेशर बहुत है, कुछ टाइम निकालिए आपके खुद के लिए। या बैडमिंटन भी कर सकते हैं डेफिनेटली, एनी कार्डियो एक्सरसाइज, एनी गुड स्पोर्ट्स विच यू एंजॉय, साइकिलिंग है, आप टेनिस खेल सकते हो, एनीथिंग विच इज गिविंग यू सम एक्सरसाइज एंड द स्पोर्ट्स विच यू एंजॉय, इवन एरोबिक्स है, जुम्बा है, वो भी कर सकते हो, पावर योगा भी कर सकते हो। और उसमें अगर आपने हफ्ते में 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब है ये स्विमिंग कर सकते हो, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे आप वेट्स वगैरह उठाते हो, थेराबैंड से करते हो, एवरीथिंग विल हेल्प यू विथ योर लिवर हेल्थ। बिकॉज ये सब फैक्टर्स 1 या 2 दिन में रिजल्ट नहीं लाएगा, बट डू इट कंसिस्टेंटली फॉर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, डेफिनेटली आपके लिवर की हेल्थ बहुत अच्छी सुधरेगी। दिस इज द फैक्ट एंड दिस विल डेफिनेटली वर्क फॉर श्योर। नाउ कमिंग टू इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्लीप एंड रेस्ट। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि जो स्लीप है ना, हम रात को सो जाते हैं राइट, तो हमारी आजकल तो मैं सुन रही हूँ लोगों का नींद का टाइम टाइम ही कुछ चेंज हो गया है राइट, लोग सोते कभी कितना लेट है और कभी उठने का टाइम नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि लिवर का रिपेयर टाइम क्या होता है। वो बोलते हैं कि लिवर में, जो एक बुक में से जो मैंने पढ़ा था उसमें बताया गया था, जो लिवर है ना वो सबसे बेस्ट वर्क करता है नाइट को, और उसकी नाइट शिफ्ट सबसे एक्टिव शिफ्ट होती है जब लिवर को वहां पे अपने आप को तैयार करना रहता है। द राइट वर्ड रिटर्न इज लिवर्स हेवीएस्ट वर्क is happening when we are asleep and night is liver's repair shift। माने अगर हमें लिवर को अच्छे से तैयार करना है तो हमें रात को नींद लेनी बहुत जरूरी है। तो उसमें बोलते हैं द टाइम जब बॉडी में डिटॉक्स चल रहा है लिवर के सब जो चीजों का मैंने आपको समझाया, और बॉडी में जो नए सेल्स बनाने रहते हैं लिवर के, वो होता है रात को 11 PM से लेके 3 AM तक। ये उसका प्राइम टाइम है। ये टाइम पे लिवर मैक्सिमम उसकी बॉडी में रिजनरेशन उसके अंदर हो रहा है और डिटॉक्सिफिकेशन भी हो रहा है। और सोचिए वो दिस इज इन अलाइनमेंट विद द सर्काडियन रिदम जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है न्यूट्रीलाइट के प्लेटफॉर्म पे राइट, ताकि ये टाइम, तो अगर हम लोग तभी जग रहे हैं वर्क को लेके बैठे या फिर हम लोग कोई ना कोई सोशल मीडिया पे थोड़े बिजी हो रहे हैं, तो वी हैव टू बी वॉचफुल कि आर वी गिविंग इनफ टाइम फॉर रिपेयर इन फॉर रिपेयर ऑफ आवर ऑर्गन। अगर नहीं तो फिर लिवर की फंक्शंस को हम ही लोग बीच में आ रहे हैं ना टू गेट इट मोर इन अ बेटर फंक्शंस। देन दूसरा आता है कि लैक ऑफ स्लीप से क्या होगा। अगर हमारी स्लीप कम है तो देर में भी चांसेस कि लिवर इन्फ्लेम हो सकता है। लिवर के अंदर जो ब्रेकडाउन होना है फैट्स का या प्रोटीन्स के वेस्ट का, वो हैम्पर हो सकता है। बाइल पिगमेंट्स बनने हैं वो भी कम हो सकते हैं। माने जितने भी लिवर के फंक्शंस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं यदि हमने लिवर को इतना टाइम नहीं दिया रिपेयर। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन? ट्राई टू मेंटेन अ प्रॉपर स्लीपिंग टाइम एंड वेकिंग अप टाइम। जैसे 7 days का वीक होता है, भले आपका संडे छुट्टी का दिन हो, लेकिन ट्राई टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन योर स्लीप टाइम एंड योर वेकिंग अप टाइम राइट। फिर रात को सोने खाने के बीच में और सोने के बीच में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का आप अंतर रखो। अर्ली डिनर का कोशिश कीजिए एंड एक क्वालिटी स्लीप चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग बीच बीच में उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, तो इससे अच्छा है कि डू सम रिलैक्सेशन फॉर 10 to 15 minutes बिफोर गोइंग टू स्लीप एंड स्लीप फॉर एटलीस्ट 6 to 7 hours. So that is a good time available for liver to regenerate and perform its function to the best, right? Now coming to positive mental attitude, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये तो अलग ही चैप्टर है, फिर वो लिवर से क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है।
क्योंकि जब हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो कौन से स्ट्रेस हार्मोन से ज्यादा करके कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन, ये जब हाई रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिवर को डैमेज करते ही है, क्योंकि उसकी वजह से आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है। लिवर की जो मेजर फंक्शंस होते हैं वो बहुत सारे अलग 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 हार्मोन से लिंक्ड होते हैं, जैसे कॉर्टिसोल ले लो, एड्रेनालिन ले लो, इंसुलिन ले लो, फिर दूसरे एंजाइम्स एक्शंस होते हैं जो अपने इंटेस्टाइन के होते हैं, वो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर एक चैनल ऑफ फ्लो रहता है, वो भी कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक डैमेज होता है। तो कहीं ना कहीं अगर लिवर को हेल्दी रखना है तो स्ट्रेस हार्मोन्स भी अपने कम रिलीज हो, बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग सोने के पहले हम लोग कुछ अच्छी बुक पढ़ सकते हैं जहाँ पे अपने को कुछ अच्छे विचार मिले, अच्छे सोच मिले। हम कुछ अच्छे पॉडकास्ट पूरे दिन में सुन सकते हैं, अच्छा कुछ जो हमें मोटिवेट करे, कुछ इंस्पिरेशनल बुक्स है, कोई इंस्पिरेशनल टॉक्स है, वो हम सुन सकते हैं। और जो नेगेटिव न्यूज है या नेगेटिव चीजें चल रही है दुनिया में, बहुत कुछ है जो हमें ट्रिगर कर सकता है, हमें हमारी नेगेटिव इमोशंस को ला सकता है, हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। बिकॉज हर चीज हमें बॉडी में कहीं ना कहीं अलग अलग इमोशंस पैदा करता है, राइट? सो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इज नॉट जस्ट फॉर लिवर हेल्थ, इट इज इन जनरल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर और ओवरऑल वेलबींग। क्योंकि ये एक चीज अगर हमारे साथ हमने ले ली हमारे डेली रूटीन में, तो हमें एज इट इज हर ऑर्गन को हेल्दी बनाने में हेल्प करने ही वाला है, राइट? So that is very important. And now coming to the most important is diet, न्यूट्रिशन एंड डिटॉक्स सपोर्ट फॉर लिवर हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कौन सा फूड लिवर को हेल्दी बनाएगा, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी समझना जरूरी है, राइट? तो लिवर के लिए मेनली वी शुड बी ईटिंग मोर ऑफ प्लांट बेस्ड फूड। सी, एनिमल बेस्ड फूड भी लोग खाते हैं काफी लोग, बट फॉर अ गुड हेल्थ ऑफ लिवर इट इज प्रिफर्ड अगर हमने प्लांट बेस्ड फूड ज्यादा खाया। फिर जैसे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं, ब्रोकली है, कैबेज है, फिर कॉलीफ्लावर है, दे आर वेरी गुड फॉर लिवर हेल्थ। फिर हमारे पास बेरीज आती है अलग अलग प्रकार की, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, तो वो अच्छा है अपने लिवर की हेल्थ के लिए। देन कम्स गार्लिक एंड अनियंस, ये जो स्पाइसेस है वो भी लिवर हेल्थ में बहुत काम आता है। फिर ब्लैक पेपर, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पाइसेस, वो भी लिवर हेल्थ के लिए अच्छा है। फिर टर्मरिक, अभी टर्मरिक में हमें पता है क्यूरक्यूमिन होता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, वो भी हमारे बॉडी में बहुत हेल्प करता है फॉर लिवर हेल्थ, यू नो। देन कमिंग टू बीटरूट, बीटरूट इज एन एक्सेलेंट फॉर्म, आप सलाड के फॉर्म में, सलाड में अगर अपने बीटरूट का इंटेक बढ़ाया, वो भी आपके लिवर हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। एंड कमिंग टू वाटर इंटेक, एटलीस्ट हमें 2 to 3 liters ऑफ पानी एवरी डे लेना है। एंड ट्राई टू टेक स्मॉल फीड्स, जैसे हम लोग 2 टाइम बराबर से पेट भर के खाना खाएंगे तो दैट इज नॉट द राइट वे टू एक्चुअली हेल्प योर लिवर। लिवर को अगर हमें लेस इरिटेट करना है या लेस ट्रबल देना है तो स्मॉल फीड्स खाना है, स्मॉल पोर्शन में खाना है, और 4 से 6 टाइम अलग अलग टाइम में हम खा सकते हैं मील्स को, राइट? एंड जैसे रात का डिनर थोड़ा जल्दी लेना है, और मैंने बोला वैसे रिफाइंड शुगर, रिफाइंड कार्ब्स, फिर सैचुरेटेड फैट्स, वो सब हमें खाने में बहुत कम करना है। एंड हमारा फूड में हम लोग जैसे नाश्ते में क्या ले सकते हैं, जैसे रोस्टेड चना खा सकते हैं। फिर फूड में हमारा जैसे किनवा है, टोफू है, ऑल दिस थिंग्स जिसमें फाइबर रिच फूड होता है, राइट? वो हमारे डाइट में बहुत हेल्प करेगा फॉर इम्प्रूविंग अवर लिवर हेल्थ। एंड जैसे हम लोग शुगरी ड्रिंक्स में स्पेशली सोडा वगैरह नहीं पीते, तो सोडा में बोला गया है कि इमीडिएटली जब सोडा आपके बॉडी में जाता है वो इमीडिएटली जाके लिवर के फैट्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। सो दिस थिंग्स हैव टू बी वेरी वॉचफुल कि हम लोग क्या पी रहे हैं, कैसा पी रहे हैं, और कैसा खाना खा रहे हैं। सो ऑल दिस फैक्टर्स आर वेरी क्रूशियल टू इम्प्रूव अवर लिवर हेल्थ, राइट? और फैट्स में कौन सा फैट अच्छा फैट है, जैसे ऑलिव ऑयल, अगर आप ऑयल पसंद कर रहे हो लिवर हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए तो ऑलिव ऑयल इज बेस्ट। फिर प्रोटीन्स में लीन प्रोटीन इज वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिर जैसे मैंने कार्ब्स का सोर्स बोला, गो फॉर मोर ऑफ फाइबर रिच फूड, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मैंने बोला, किनवा आता है, दलिया आता है, ज्वार बाजरी आता है, उसकी अगर हम लोगों ने सोर्सेस खाए इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग फॉर अ सिंपल कार्ब, बिकॉज एज इट इज हमें पता है कि जितना ज्यादा शुगर जाएगा वो ज्यादा जाके लिवर में स्टोर होगा एज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लाइकोजन। सो इट इज इम्पोर्टेंट क्या डेली बेसिस पे आप राइस ब्रान है या सनफ्लावर है या ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट, बिकॉज एज इट इज उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, दैट इज वेरी गुड, ताकि आपकी बॉडी में फैट कंटेंट जितना हेल्दी जाएगा
उतना लिवर को बेचारा कम काम करना पड़ेगा, बिकॉज जितना हम लोग शुगर इंटेक बढ़ाते हैं, फैट इंटेक बढ़ाते हैं, लिवर को बहुत हम काम पे रखते हैं और उसको बिजी रख देते हैं, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नट्स, जैसे हमें अगर भूख लगे तो हम लोग आलमंड्स है, वॉलनट्स है, वो सब भी नट्स में हमारे हेल्दी ऑयल्स रहते हैं, गुड फैटी एसिड्स रहते हैं, वो हम लोग दे सकते हैं हमारे स्नैकिंग टाइम पे, एंड ऑफ कोर्स मखानास है वगैरह, दैट इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ स्नैक्स जो हम लोग आफ्टरनून टाइम में, इवनिंग टाइम में ले सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन के लिए जो फैटी फिशेज होती है, सैल्मन है, कोड है, मैक्रिल है, yeah, we'll talk about it later for the uric acid. So right now yeah, so जैसे फिशेस है, जैसे सैल्मन है, वो सब हमारे बॉडी में जो नेचुरल सोर्सेस है फैटी फिशेस के, जो नॉन वेजिटेरियन ईटर्स होते हैं उनके लिए बहुत हेल्दी सोर्स होता है। एंड मेन थिंग मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट वॉचफुल ईटिंग। हमारे सामने टेम्पटेशंस तो बहुत होते हैं, जब भूख लगती है तो हमारे सामने बड़ा पाव समोसा भी रहता है और हमारे पास एक हेल्दी सलाद की प्लेट होती है, हेल्दी नट्स की प्लेट होती है। तो हमें चॉइस करना रहता है व्हाट शुड बी ईट, ताकि हमारे बॉडी में नेचुरल जाए, हेल्दी जाए और हमारे लिवर को हम हेल्दी बना पाए, राइट? एंड लिवर के लिए अगर मैं बोलूँ ना, तो लिवर के अच्छे अच्छे हम लोग डिटॉक्स भी जैसे यूज कर सकते हैं। जैसे पानी के अंदर अगर हम लोगों को लगता है कि भाई चलो थोड़ा बहुत भी गर्मी बढ़ रही है, तो अल्कलाइन वाटर के फॉर्म में जो सब्जा आता है, राइट, तो 2 चम्मच सब्जा को हमने पानी में भिगाया, वो थोड़ा फूक जाता है, और वो पानी में डाला और थोड़े पुदीना के लीव्स डाल के पूरे दिन में हमने पिया, तो इट रियली हेल्प्स। तो लिवर के लिए भी बहुत अच्छा एक डिटॉक्स का काम करता है। फिर अर्ली मॉर्निंग अगर हम लोगों ने सुबह उठ के जीरा का पानी, ओवरनाइट सोक किया हुआ जीरा को गर्म करके उसको छान के थोड़ा नींबू डाल के लिया, दैट इज एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड फॉर डाइजेशन, फॉर लिवर। लिवर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट? सो ओवरऑल अगर हमें लिवर की हेल्थ को इम्प्रूव करना है, सो इम्प्रूव करना है तो डेफिनेटली हमें ऑल 4 पिलर्स को ध्यान में रखना है। ऑफ कोर्स डाइट इज इम्पोर्टेंट, बट स्लीप, गिविंग अ रेस्टिंग टाइम, being positive with our mindset, and also taking care of our exercise routine and developing an exercise routine is equally important. क्योंकि आज हम लोग कोई भी एक पिलर पे खड़े नहीं रह सकते, राइट? वी रिक्वायर ऑल 4 पिलर्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग। सो दैट इज हाउ 4 पिलर्स के द्वारा अगर हमने चाहा तो डेफिनेटली लिवर की हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, और आने वाले दिनों में हम लिवर के साथ और एंजॉय कर सकते हैं। और लिवर का अगर मैं आपको एक मेन गुड न्यूज शेयर करूं, तो लिवर अगर आपका 75% भी डैमेज हो गया है और रिमेनिंग 25% अगर हेल्दी है, तो दिस द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी जो पूरा रीजनरेट हो सकता है। तो लिवर इज अ बून, इट इज अ आशीर्वाद, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस, दैट इट्स एन ऑर्गन जो रीजनरेट हो सकता है अपने शरीर में, राइट? एंड कमिंग टू अवर क्वीन कुकवेयर, तो हमें सबको पता है हेल्दी कुकिंग विद एमबी क्वीन इज सो सो वेरी फेमस। और हम लोग भी बहुत सालों से, जब से लॉन्च हुआ है एमबी क्वीन, हम लोगों ने खुद ने इसको यूज किया है, एंड एवरी डे वी आर एंजॉयिंग इट्स बेनिफिट्स। क्योंकि क्या है उसके अंदर, हमें सबको पता है 5 प्लाई और 7 प्लाई की वो वेसल है, और हार्ड उसका जो बॉटम है वो बहुत थिक है, जिसके वजह से वो ऑप्टी टेम्परेचर की टेक्नोलॉजी से इवनली कुक होता है विथ वेरी लो एंड मीडियम फ्लेम, ताकि जो खाना बनाया जाता है वो अच्छे से पकता है। जीरो ऑयल कुकिंग है उसके अंदर, माने कोई प्रकार का ऑयल की जरूरत ही नहीं है। अभी अभी हम लोगों ने इतनी सारी बात की कि भाई लिवर को अच्छा रखने के लिए ऑयल को कंट्रोल करो, फ्राइड फूड को कंट्रोल करो, शुगर को कंट्रोल करो। तो अगर हमने जीरो ऑयल कुकिंग विथ लेस वाटर अगर हम लोगों ने एम्बे क्वीन से बनाया, तो हमारा एवरीडे का खाना एकदम मस्त जाएगा, हमें चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, राइट? तो दैट इज हाउ। उसमें ऑप्टिटाइम टेम्परेचर है, जीरो ऑयल कुकिंग है, वाइटल लॉक है। एज द नेम सजेस्ट, वाइटल लॉक का मतलब है उस पे जो लीड आता है वेसल के, वो जो लीड को लगाने की वजह से जो भी हमारी सब्जियां है या दाल है, उसके अंदर जो भी जूसेस है, नेचुरल वाटर बेस है, उसी के जूस में वो कुक होता है। मानी यू डोंट नीड एक्स्ट्रा वाटर ऑल्सो फॉर कुकिंग, ताकि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो नॉर्मल निकल जाते हैं सब्जियों में से, वो प्रिजर्व रहते हैं, वो मेंटेन रहते हैं। सो इट मेंटेन्स द फ्लेवर, द कलर, द टेस्ट एंड द न्यूट्रिशन एस्पेक्ट ऑफ द फूड। जो भी आपने वेजिटेबल बनाया, आपने सब्जी बनाया, आपने पुलाव बनाया, आपने छोले बनाए, आपने दाल बनाई, आपने करी बनाई, वेज नॉन वेज जो भी आपने पकाया, उसका जो न्यूट्रिशन एस्पेक्ट है, इट इज प्रिजर्व इन दैट वेसल इटसेल्फ, एंड द गुड पार्ट इज कि जब आप इसमें आप बनाते हो, आपका टाइम बहुत कम यूज होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी एफिशिएंटली जीरो, ऑलमोस्ट लो और मीडियम फ्लेम में आप बनाते हो,
और लीड को डालते हो, और इसमें प्रेशर कुकर मैकेनिज्म है ही नहीं। नॉर्मली प्रेशर कुकर में क्या होता है, आफ्टर 100 डिग्री जब वो प्रेशर कुकर से वो एयर बाहर निकल जाती है, ऑल वाटर बेस्ड जो भी विटामिन होते हैं वो निकल जाते हैं। यहाँ पे देयर इज अ लिड जो है वो फ्लटर होता है जब कुकिंग होने लगता है, तो यू कम टू अंडरस्टैंड कि नाउ इट्स टाइम टू टर्न द लिड। हम लिड को टर्न करते हैं, वापस उसमें कुकिंग होता है। दैट इज हाउ द कुकिंग हैपेंस राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। हम देख पाते हैं हमारे वेजिटेबल कितना अच्छा चढ़ा है, कितना अच्छा मस्त उसका कुकिंग पार्ट हो रहा है। उसके जो कलर, स्पेशली द वेजिटेबल्स की जो कलर है, जैसे कैरेट का सब्जी बनाया, ग्रीन पीस का सब्जी बनाया, कॉलीफ्लावर का आपने बनाया, ब्रिंजल का बनाया, उसका जो कलर है ना बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। आपने कभी पाव भाजी बनाई है क्वींस में, इतना उसका जो कलर हम लोग देखते हैं ना सब वेजिटेबल्स का, इतना अच्छा सुंदर कलर होता है दैट यू विल एंजॉय वो पाव भाजी का फ्लेवर। और हमने दूसरे कुकवेयर में बनाया है, उसमें बहुत अच्छी लगता है। अगर हमारे घर में कुछ डेलिकेसी बनानी है, जैसे हमें पता है कि हमें बहुत कम घी का कुछ मिठाई वगैरह बनानी है, जैसे अभी विंटर में गाजर का हलवा बहुत सब लोगों ने खाया रहेगा, राइट, ऑरेंज गाजर का हलवा, तो इसमें भी कुकवेयर में बहुत अच्छा बनता है। आई मीन हार्डली यू डोंट नीड एनी घी एट ऑल। वो जो अच्छे से आपने उसकी जो रेसिपी बुक भी आती है इसके साथ, जहाँ पे आप देखोगे कि बहुत हेल्दी वे से गाजर का हलवा है। फिर इवन अपना शीरा बनाते हैं हम लोग, जो रवा का शीरा वगैरह बनता है, जहाँ पे हमको ऑयल घी तो चाहिए ही नहीं बहुत कम, मैंने मिल्क भी अगर नहीं यूज किया और पानी को यूज करके आपने रवा को सेक के मस्त बनाया, बहुत अच्छे से बनता है वो। सो कहीं ना कहीं हमारे ही न्यूट्रीलाइट के पास बहुत कुछ है इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ कुकवेयर, ताकि हम जो आज जो सब लोग वर्ल्ड हेल्थ लिवर डे एंजॉय कर रहे हैं या सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमारे ही न्यूट्रीलाइट के अंदर इतना अच्छा ट्रेनिंग हमें मिलता है। यहाँ पे हम सीख सकते हैं कि लिवर को कैसे हेल्दी रखें, ओवरऑल वेलबींग कैसे मेंटेन करें, हेल्दी ईटिंग कैसे कर सके। और हमारे पास कुकवेयर भी है जो यूज करके हम लोग अपनी लाइफ में एवरीडे, जैसे हम लोग दोनों टाइम का खाना बनाते हैं, हम सुबह नाश्ता भी बनाते हैं, तो हमारे पास अलग अलग साइज ऑफ कुकवेयर है, 2 लीटर्स, 3 लीटर्स, वी ऑल नो अबाउट इट, राइट। तो हम लोग के पास अगर अभी तक आपने एम्बिक क्वीन नहीं लिया है, तो मेरा खास सजेशन रहेगा आप ले लो यही महीने में, एंजॉय कीजिए अलग अलग डिशेस को बनाने का। एंड बिलीव मी, वो ही आप लोगों से शेयर करोगे एंड पीपल विल बी अमेज्ड एट नोइंग उसमें 30 इयर्स की वारंटी है। उसका जो लस्टर है, जैसे मैं इतने सालों से यूज कर रही हूँ, उसका जो शाइन है, लस्टर है, वो स्टेनलेस स्टील का जरा भी चेंज नहीं हुआ। इट जस्ट लुक्स एज इफ इट्स सो न्यूली बॉट। और उसका वॉशिंग वगैरह भी बहुत इजी है, एकदम इजी है। हमारे पास इतना अच्छा डिस्ट्रॉप है, डिस्ट्रॉप को पानी में थोड़ा सोक करके स्पॉन्ज के साथ अगर हम अच्छे से इसको क्लीन किया, तो बॉटम हम लोग जितना भी ड्राई सब्जी स्पेशली बनाते हैं ना, जैसे भिंडी की सब्जी है, गोभी की सब्जी है, वो लोग को ज्यादा तेल लगता है ना नॉर्मल कढ़ाई में, इसमें बहुत कम तेल के अच्छे से आप चढ़ाओ, थोड़े टाइम के साथ वो लीड डाल के अच्छे से चढ़ जाता है। तो आप देखोगे कि नीचे बहुत जमता भी नहीं है, आपकी जो भी सब्जियां वगैरह चिपक जाती है नीचे, बिकॉज अगर आपने नॉर्मल कढ़ाई में कम तेल लगाया तो ना बहुत चिपकती है सब्जी। यहाँ पे भी मिनिमम ऑयल अपने अगर सब्जी का तड़का लगा के किया तो भी नहीं चिपक। मैंने मैं जितना भी बोलूं, मेरा अनुभव मैंने किया है उतना कम पड़ेगा, अनलेस यू ट्राई इट योरसेल्फ और देखो कि भाई कितना अच्छा एम्बे कुकवेयर हमारे रोजिंदा जीवन में ऑयल को कंट्रोल करने में मदद करेगा, एंड आई एम श्योर जो भी आज मैं लिवर हेल्थ के ऊपर बात किया है, डेफिनेटली आपको सबको हेल्प हुआ रहेगा। एंड कमिंग टू दैट क्वेश्चन ऑफ यूरिक एसिड, सी यूरिक एसिड इज अनदर टर्म, ये जो है इट्स थोड़ा मेडिकल टर्म है, सो आई थिंक वी कैन डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन 1 to 1, एंड या सो लिवर का जो बेसिक